हेलो एवरीवन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं करवाने जा रही हूँ NCERT क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डाटा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जिसे प्रोग्राम्ड किया गया है ताकि वो एक्सेप्ट कर सके, डाटा को ले सके। जिसे एक्सेप्ट करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनपुट। जैसे इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालना। तो दो इनपुट मतलब अंदर डालेंगे हम कंप्यूटर के प्रोसेस। तो फिर कंप्यूटर क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा एंड जनरेट रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट हमें देगा जिसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। आउट मतलब बाहर, पुट मतलब निकालना, डालना या निकालना, डालना। ठीक है। अ कंप्यूटर अलॉन्ग विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर विद एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर उसके साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबको मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमली कंप्राइजेस अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में आता क्या क्या है? तो CPU, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ये आता है कंप्यूटर सिस्टम। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये क्या होती है? ये मेन चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरी होती हैं। ऑल दिस कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिज़ायर्ड आउटपुट। ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स जो हैं फंक्शन करते हैं साथ में, इकट्ठे होकर फंक्शन करते हैं साथ में, ताकि ये जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो आउटपुट क्या कहते हैं मिलना चाहिए, वो मिल सके। और कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बहुत सारे फॉर्म्स में आता है और साइजेस, अलग अलग साइजेस में आता है। इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू पर्सनल यूज़र। ये वेरी कर सकता है कि जैसे बहुत ही बड़ी जगह पे कंप्यूटर यूज़ हो रहा है वो कंप्यूटर, टू पर्सनल हम अपना कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लैपटॉप, जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन, ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। Figure 1.1 shows the block diagram of a computer system. The directed lines represent the flow of data and signal between the components. फिगर जो 1.1 है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, फिगर 1.1 शोज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें जो ये लाइन बता रही हैं, ये क्या बता रही हैं? फ्लो ऑफ डाटा। डाटा किस तरीके से फ़्लो हो रहा है, सिग्नल किस तरीके से फ़्लो हो रहा है कंपोनेंट्स में। जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, उसमें डाटा किस तरह से फ़्लो हो रहा है। ठीक है। तो इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। तो कंप्यूटर जिस तरीके से कैरी करता है, किस तरीके से एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है, वो इसमें बताया गया है। एंड यूजली रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को किसे कहते हैं? तो CPU को कहते हैं। ठीक। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो। CPU को और क्या कह सकते हैं? प्रोसेसर। फिजिकली अ CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। फिजिकली जब हम प्लेस करते हैं एक या एक से ज़्यादा माइक्रोचिप्स को, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। फिजिकली CPU कैन बी प्लेस्ड ऑन। CPU को हम कहाँ प्लेस करते हैं? एक या एक से ज़्यादा माइक्रोचिप्स पे, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। IC। द IC कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल। IC इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना होता है? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल से।
तो जैसे इसमें डायग्राम में क्या दिखाया गया था, डायग्राम में दिखाया गया था इनपुट डिवाइस है, हमने इनपुट दिया है तो वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगी, तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा। अगर उसे कुछ चाहिए तो जैसे सॉल्व करने के लिए कुछ चाहिए तो वो प्राइमरी मेमोरी से लेगा। अगर प्राइमरी मेमोरी के पास नहीं है तो वो प्राइमरी मेमोरी किससे लेगी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से फिर प्राइमरी मेमोरी में आएगा, फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट लेगी। अगर अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन करना है तो ALU में आएगा, फिर ALU से प्रोसेस होके फिर जाएगा कंट्रोल यूनिट में, इसके बाद आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज है हमारा, द CPU इज़ गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम। CPU को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, डाटा दिया जाता है प्रोग्राम्स के द्वारा। हम CPU को इंस्ट्रक्शन और डाटा कैसे देते हैं, प्रोग्राम लिखकर। द CPU देन फेचेस द प्रोग्राम। और CPU उसके बाद क्या करता है, फेच करता है, प्रोग्राम को निकालता है, एंड डाटा फ्रॉम द मेमोरी, और मेमोरी से कहाँ से निकालता है, प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी से, एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसी तरीके से, एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू मेमोरी, और उसके बाद वो क्या करता है, रिज़ल्ट को मेमोरी में स्टोर कर देता है। वाइल प्रोसेसिंग के दौरान द CPU स्टोर द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी। प्रोसेसिंग के दौरान जो CPU है वो स्टोर करेगा डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, किस में, लोकल मेमोरी में, जिसको हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्स, रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ CPU चिप। रजिस्टर किसका पार्ट है, CPU, जो CPU चिप होती है उसका पार्ट है रजिस्टर, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज़ एंड नंबर, और ये लिमिटेड होते हैं साइज़ और नंबर में, इनका साइज़ लिमिटेड है और नंबर लिमिटेड है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। बहुत अलग अलग रजिस्टर्स का यूज़ हम करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए। स्टोर करने के लिए अलग रजिस्टर का यूज़ करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अलग रजिस्टर का, और इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए अलग रजिस्टर का यूज़ करेंगे। अदर देन द रजिस्टर्स द CPU हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। रजिस्टर्स को के अलावा जो CPU हैं उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU कहते हैं, एंड कंट्रोल यूनिट। ये दो कंपोनेंट्स हैं CPU के। ठीक है, तो ALU परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। ALU क्या करेगा, परफॉर्म करेगा जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हैं दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो करने हैं इंस्ट्रक्शन जैसे दी गई है उस तरीके से, किसी भी प्रोग्राम में किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसी के अनुसार जो अर्थमेटिक और लॉजिक कंपोनेंट्स हैं ये परफॉर्म करेंगे अपने। CPU कंट्रोल सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। CPU क्या करता है, कंट्रोल करता है कि जो एग्जीक्यूशन हो इंस्ट्रक्शन का वो कैसा हो, सीक्वेंशियल। इंटरप्रेट करता है इंस्ट्रक्शंस को, एंड गाइड्स डाटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, और गाइड करता है कि किस तरीके से डाटा फ्लो होगा मेमोरी में, वो कौन गाइड करता है, CPU। ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, किस तरीके से डाटा फ्लो होगा कंप्यूटर मेमोरी में, ALU में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, वो कौन देखेगा तो कंट्रोल यूनिट। CPU इज़ आल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। वी विल स्टडी मोर अबाउट इट इन सेक्शन 1.5। हम 1.5 में इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारा आता है इनपुट डिवाइसेस। The devices through which control signal are sent to a computer are termed as input devices। वो devices जिससे जो कंट्रोल सिग्नल है वो भेजे जाते हैं कंप्यूटर को, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। These devices कन्वर्ट द इनपुट डाटा इंटू अ डिजिटल फॉर्म। ये इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं डिजिटल डाटा
These devices convert the input data into a digital form. ये जो हमने इनपुट करा है, जैसे 1 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है या 7 लिखा है, तो ये डिजिटल डाटा को किस में, वो इनपुट डाटा को किस में करेंगे, डिजिटल फॉर्म में. दैट इज़ एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम, जो एक्सेप्ट कर सके कंप्यूटर सिस्टम. सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड, कुछ एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस के कौन कौन से हैं, तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा. ठीक है, तो एज शोन इन फिगर 1.2, जैसे कि 1.2 पे दिखाई दिया है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है. स्पेशली डिज़ाइन ब्रेल कीबोर्ड्स आर आल्सो अवेलेबल टू हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड फॉर एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर. स्पेशली डिज़ाइन करा गया है ब्रेल कीबोर्ड्स का, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड डाटा को एंटर कर सके कंप्यूटर में, इसलिए क्या है, स्पेशली डिज़ाइन करा गया है ब्रेल कीबोर्ड्स का. फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस. जैसे कि गूगल वॉइस है, उसमें हम कैसे सर्च कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को डालकर सर्च कर सकते हैं. डाटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परेरी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड रैम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. जो डाटा है वो एंटर्ड होगा इनपुट डिवाइस से, मेन इनपुट डिवाइस टेम्परेरी स्टोर, डाटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस, जो हमने डाटा एंटर करा है इनपुट डिवाइस से, वो कुछ समय के लिए क्या होगा, मेन मेमोरी में स्टोर्ड होगा कंप्यूटर सिस्टम के. तो मेन मेमोरी में क्या आता है, रैम आता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं. For permanent storage and future use, the data as well as instruction are stored permanently. फॉर फ्यूचर स्टोरेज के लिए और फ्यूचर यूज़ के लिए जो डाटा है और उसके एज वेल एज जो इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली, उन्हें स्टोर करके रखा जाएगा परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, किसी और स्टोरेज लोकेशन में, जिसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी. तो अब आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइस दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, वो डिवाइस जो रिसीव करेगी डाटा को कंप्यूटर सिस्टम से फॉर डिस्प्ले करने के लिए फिजिकल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. उसे क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस. इट कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. ये क्या करेगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें ह्यूमन समझ सकता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा. सम आउटपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस आर शोन इन फिगर 1.3. कुछ आउटपुट डिवाइसेस 1.3 में दे रखा है. देखिए डिस्प्ले मॉनिटर दे रखा है, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर ये दे रखा है. ठीक है, A braille display is usually for a visually challenged person to understand the textual output generated by computer. जो braille display monitor है यूज़फुल, वो किसके लिए यूज़फुल है, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके टेक्सचुअल आउटपुट को जो कि कंप्यूटर ने जनरेट करा है. तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर का. अ प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, फॉर्म. प्रिंटर इज़ द मोस्ट कॉमनली, प्रिंटर बहुत ज़्यादा बहुत कॉमन है यूज़ करना, ताकि आउटपुट मिल सके किसमें, फिज़िकल फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में. 3 टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर, 3 कॉमनली यूज प्रिंटर्स हैं जो यूज़ करे जाते हैं. वो कौन कौन से हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स. नाउ अ डेज देयर इज़ अ न्यू टाइप ऑफ प्रिंटर, जिसे हम क्या कहते हैं, 3D प्रिंटर, विच इज़ यूज टू बिल्ड फिजिकल रिप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिज़ाइन, जो कि क्या करता है, जो 3D कोई भी डिज़ाइन है उसका बिल्कुल डिट्टो बना देगा. These printers are being used in manufacturing industries to create prototype. इन कंप्यूटर्स का यूज़ किस लिए, इन प्रिंटर्स का यूज़ किस लिए करा जाता है, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसका प्रोटोटाइप बना सके, किसी भी प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना, उसी की जैसा दिखता हुआ बना सके. उसके लिए हम किसका 3D प्रिंटर का यूज़ करते हैं.
देयर यूसेज इज़ आल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग बॉडी ऑर्गन्स। किसके लिए? बॉडी ऑर्गन्स के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है। चलिए, ये हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर ये आगे बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर सिस्टम को क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के लिए, डाटा और इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग करने के लिए क्या चाहिए? तो मेमोरी चाहिए। वेन एवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की बात करते हैं, वी यूजली टॉक अबाउट द मेन और प्राइमरी मेमोरी। हम किसकी बात करते हैं? तो मेन मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, उसकी बात करते हैं। द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी को हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इज़ यूज टू स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? डाटा और इंस्ट्रक्शन को, रिज़ल्ट्स को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ताकि हम फ्यूचर में इसको यूज़ कर सकें। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं मेमोरी का, ठीक है। अब आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। क्या क्या यूनिट्स है मेमोरी की? अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर सिस्टम किसका यूज़ करता है? बाइनरी नंबर्स का यूज़ करता है, ताकि वो स्टोर कर सके और प्रोसेस कर सके डाटा को। द बाइनरी डिजिट्स कौन कौन से होते हैं? 0 and 1, विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ये क्या होती हैं? मेमोरी की बेसिक यूनिट्स होती हैं, और कॉल्ड बिट्स। इन्हें हम बिट्स कहते हैं। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। इन बिट्स को मिलाया जाता है ताकि हम वर्ड्स बना सकें। अ 4-bit वर्ड इज़ कॉल्ड अ निबल। 4 बिट अगर हम मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? एक निबल बनेगा। फॉर एग्जांपल ऑफ निबल आर, जैसे कि 4 बिट हैं, 1 एक बिट है, 0 एक बिट है, 0 1। ये कितनी बिट हो गई? 1 2 3 4। तो ये 4 बिट, फिर 4 बिट, 4 बिट, ठीक है। तो ये क्या है? ये निबल है। 1 निबल, 2 निबल, 3 निबल। कितने निबल एग्जाम्पल में दिए हैं? तो 3। अ 2 निबल वर्ड, अगर हम 2 निबल को मिला दिया जाए, दैट इज़ 8 बिट। तो कितना 8 बिट बनेगा? तो इस कॉल्ड अ बाइट। तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें 8 बिट दे रखे हैं, तो ये क्या होगा? पूरे को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? बाइट। तो इसमें कितनी बाइट है? 1 2 3, 3 बाइट है, ठीक है। लाइक any other standard unit, bytes are grouped together to make bigger chunks or units of memory। जैसे कि अदर स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, वैसे ही बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर। वैसे ही बाइट्स को क्या करा जाता है? इकट्ठे मिलाया जाता है, ताकि उसे बड़ा बना सके और यूनिट ऑफ मेमोरी बना सके। टेबल 1.1 शोज़ डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स फॉर डिजिटल डाटा स्टोर्ड इन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। टेबल 1.1 क्या दिखाएगा? डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स कौन कौन सी है डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में? वो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, टेबल में दिख रहा है KB मतलब किलोबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट, TB मतलब टेराबाइट, PB मतलब पेटाबाइट, EB मतलब एक्साबाइट, ZB मतलब जेटाबाइट, YB मतलब योटाबाइट, ठीक है। YB मतलब योटाबाइट। तो 1 KB, 1 KB कितने के बराबर होगा? 1024 बाइट्स। मतलब 1 किलोबाइट कितने के बराबर होगा? अगर हम 1024 बाइट्स को मिलाएंगे, मतलब बाइट किससे बनता है? तो 8 बिट से बनता है। तो 8 बिट ऐसे करके 1024 बाइट्स को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा? 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट को मिला देंगे तो 1 मेगाबाइट। 1024
1024 मेगाबाइट को मिला देंगे तो 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट को मिला देंगे तो 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट को मिला देंगे तो 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 ज़ेटाबाइट, 1024 ज़ेटाबाइट इज इक्वल टू 1 यूटाबाइट। ठीक है, अगर आपको ये और अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ह्यूमन बींग्स मेमोराइज मैनी थिंग्स ओवर अ लाइफ टाइम। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करते हैं ओवर अ लाइफ टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करते हैं एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीज़न और सम एक्शन, और रिकॉल करते हैं ताकि हम डिसीज़न ले सकें या कुछ एक्शन ले सकें। हाउएवर वी डू नॉट रिलाई ऑन आवर मेमोरी कम्प्लीटली, हम अपनी मेमोरी पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। एंड वी मेक नोट्स, और हम नोट्स बनाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। एंड स्टोर इम्पोर्टेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, और उसमें क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डाटा और इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करते हैं यूजिंग अदर मीडिया, दूसरे मीडिया का यूज़ करके, सच एज जैसे हम नोटबुक, मैनुअल हो गया, जर्नल हो गया, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। सिमिलरली कंप्यूटर हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसलिए हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।